नमस्कार दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है बेस नहीं तो कुछ नहीं के यूट्यूब चैनल में। और हम आज आपके सामने जो स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 3 दिख रहा होगा आपको, एक्सरसाइज 8.1 क्लास 10th मैथ्स एनसीईआरटी किताब का ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर का नाम। तो चलिए सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। तो क्वेश्चन आपके सामने दिख रहा है कि इफ़ साइन ऑफ ए बराबर 3/4 है तो कैलकुलेट करिए कॉस ए कितना होगा और टैन ए कितना होगा। तो उसको करने से पहले हम समझते हैं कि ये जो साइन ए है, जो 3/4 दे रखा है, ये क्या है। कई लोग क्या सोचेंगे कि साइन है, कोई राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे, ठीक है, उस ट्रायंगल का नाम रख लो ए बी सी हो गया, ट्रायंगल का नाम ए बी सी रख दिया, ठीक है। इसके हिसाब से एंगल ए के रिस्पेक्ट में ये रेशियो दे रखा है 3/4। इसका मतलब कंपैरिजन है पी अपॉन एच की। तो ए ये रहा 90 डिग्री के सामने वाला हाइपोटेन्यूज, ठीक है, ए के एडजेसेंट वाला बेस और अपोजिट वाला परपेंडिकुलर। क्लियर है चीज। तो इस हिसाब से साइन ए जो है वो हो जाएगा हमारा बी सी अपॉन में ए सी और बराबर हो जाएगा 3/4 के। तो कई लोग क्या सोचेंगे कि भाई बी सी की वैल्यू 3 है और ए सी की वैल्यू 4 है। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि बी सी ना ही 3 के बराबर है और ना ही ए सी 4 के बराबर। मे भी हो सकता है, क्यों? क्योंकि पीछे कोई यूनिट दिख रही है आपको? नहीं दिख रही। क्या पता बी सी अपॉन में ए सी, उसकी कंपैरिजन 9/12 रहा हो, 9/12। इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म में जो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन आएगा कितना आएगा? 3 3 9, 3 4 12। ये भी तो 3/4 है। ऐसा हो सकता था कंपैरिजन। इसका मतलब हम डिसाइड नहीं कर सकते कि ये परपेंडिकुलर है, ये हाइपोटेन्यूज। हम इसका मतलब क्या है कि ये किसी ना किसी का मल्टीपल रहा होगा, ठीक है। जैसे 3k अपॉन में 4k का मतलब क्या? अगर k 3 रहा होगा तो ऊपर 3 × 3 और 4 × 3 नीचे, तो ये 9/12 आता आंसर। तब भी इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म कितनी है? 3/4। तो इसका मतलब परपेंडिकुलर जो है हमारा बी सी वो एक्चुअल में हमारा 3k है और जो ए सी है हाइपोटेन्यूज वो हमारे पास 4k है। ध्यान समझ में आई बात क्या होती है, मल्टीपल्स क्या होते हैं, ठीक है। तो एक्चुअल में हमारे पास क्या है, साइन का मतलब क्या है? कंपैरिजन बिटवीन परपेंडिकुलर एंड हाइपोटेन्यूज। तो इसके हिसाब से परपेंडिकुलर क्या है? 3k और एच क्या है? 4k। कई लोग उसको 3x 4x लिखते हैं, तो मर्जी अपनी, जैसे मर्जी किताब को फॉलो करिए, लेकिन अपना तरीका होता है मैथ का एक। तो हम लिखते हैं साइन ए का मतलब क्या है? बी सी, क्योंकि ए के रिस्पेक्ट में परपेंडिकुलर हमारा बी सी होगा और अपॉन में हाइपोटेन्यूज हमारा ए सी। तो बी सी अपॉन ए सी बराबर है 3k अपॉन में 4k, ठीक है। तो बी सी हो गया हमारा 3k और ए सी हो गया हमारा 4k, ठीक है। तो रिलेशन क्या होता है? यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम थर्ड साइड निकालनी पड़ेगी हमें। ए बी का स्क्वायर प्लस में बी सी का स्क्वायर बराबर है ए सी का स्क्वायर। ए बी कितना है नहीं पता, एक्स मान लेते हैं, लेट माना ए बी इक्वल टू एक्स, ठीक है। तो एक्स का स्क्वायर प्लस में बी सी कितना परपेंडिकुलर वो कितना दे रखा है? 3k का होल स्क्वायर। और ए सी कितना है हमारे पास? हाइपोटेन्यूज होगा वो 4k, ये हो गया 3k और बेस हो गया हमारा एक्स, ठीक है। तो ए सी की वैल्यू होगी 4k का होल स्क्वायर। इसको सॉल्व करते हैं। एक्स स्क्वायर 3k का होल स्क्वायर निकालोगे तो 3k इंटू में 3k और 4k का स्क्वायर करोगे तो 4k इंटू में 4k। तो एक्स स्क्वायर प्लस में 3 3 9, k इंटू के मतलब k का स्क्वायर, 4 इंटू 4 इज 16, k इंटू के का मतलब k का स्क्वायर। एक्स स्क्वायर की वैल्यू आ गई आपकी 16k स्क्वायर। ये टर्म प्लस की उधर जाके माइनस हो जाएगी ट्रांसपोज होने के बाद। 16k स्क्वायर में से 9k स्क्वायर आ जाएगा, तो बचेगा हमारे पास 7k स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर। तो हमें क्या मिलेगा कि एक्स स्क्वायर बराबर है 7k के स्क्वायर के। एक्स की वैल्यू निकालने तो स्क्वायर उधर जाके स्क्वायर रूट हो जाता है, ठीक है। ये 7 का भी स्क्वायर रूट है और k स्क्वायर का भी स्क्वायर रूट है, दोनों को अलग लिख सकते हैं। स्क्वायर रूट 7 इंटू में स्क्वायर रूट k का स्क्वायर। स्क्वायर रूट 7 के डेसिमल में वैल्यू आएगी तो उसको हम ऐसे ही छोड़ रहे हैं, और स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाता है तो ये k है, तो k बाहर है स्क्वायर रूट से, ध्यान रखिएगा। तो एक्स की वैल्यू आ गई हमारे पास स्क्वायर रूट 7k। अब कुछ भी यूनिट हो सकती है, सेंटीमीटर मीटर यहाँ पे मेंशन नहीं है, ठीक है। तो हमारे पास तीनों साइड अब आ गई है। ये कितना है? स्क्वायर रूट 7k। अब कुछ भी निकालिए, आपको क्या निकालने के लिए बोला है? कॉस है। कॉस का मतलब क्या होता है? रेशियो बिटवीन बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, मतलब कंपैरिजन बिटवीन बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज विद रिस्पेक्ट टू एंगल ए। तो एंगल ए के हिसाब से परपेंडिकुलर ये हो जाएगा। अपोजिट देखिए, हाइपोटेन्यूज तो कभी चेंज होगा नहीं, बचा हुआ बेस। तो बेस कितना है हमारा? ए बी और हाइपोटेन्यूज क्या हमारा? ए सी। ए बी की वैल्यू अभी हमने निकाली है स्क्वायर रूट 7k और अपॉन में ए सी कितना निकाला हमारे पास? 4k। k से k कैंसिल, तो स्क्वायर रूट कितना आ जाएगा? 7 अपॉन में 4 इज द आंसर, ठीक है।
ये आंसर आप सीधा भी निकाल सकते हैं, भी बताऊंगा। पहले हम निकाल लेते हैं tan a। तो tan क्या होता है एक्चुअल में, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। किसके रिस्पेक्ट में लेना है, तो a के रिस्पेक्ट में। a के हिसाब से परपेंडिकुलर BC है, ठीक है। और बेस क्या हमारा AB है। BC की वैल्यू कितनी 3K, और अपॉन में AB की वैल्यू कितनी √7K। K से K कैंसिल, सिंपलेस्ट फॉर्म आ गई 3/√7 इज द आंसर, ठीक है। ये तो बोर्ड का तरीका हो गया। अगर मान लो फटाफट करना था तो कैसे करते। क्वेश्चन दे रखा है हमारे पास sin A बराबर 3/4, ये हमारे पास गिवन है, लिख देते हैं, ठीक है। तो हम सीधा इसको परपेंडिकुलर मान सकते हैं, हमने देखा कोई फर्क नहीं पड़ता, मल्टीपल लेने के बाद भी कट जाते हैं, और इसको सीधा मान लेंगे हाइपोटेन्यूज। तो P की वैल्यू आ गई 3, हाइपोटेन्यूज की वैल्यू आ गई 4, हमें चाहिए बेस, ठीक है। तो यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, पर ये पेपर में अप्लाई नहीं करना, ठीक है। तो ये हो जाएगा परपेंडिकुलर का स्क्वायर, बेस का स्क्वायर बराबर में हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर। परपेंडिकुलर हमारा 3 का स्क्वायर, बेस हमें नहीं पता तो x का स्क्वायर, और हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर मतलब 4 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा x स्क्वायर, इसको वहाँ ट्रांसपोज कर दूंगा पावर के साथ ही, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर इज 9, आ गया 7, x स्क्वायर बराबर x की वैल्यू आ गई √7। हमें क्या निकालना था, cos A होता है हमारा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस हमारा कितना आया √7, और अपॉन में हाइपोटेन्यूज 4, खत्म आंसर। ऐसे अगला निकालना है tan A होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर हमारे को दे रखा था इन्होंने 3, और बेस कितना निकाला है √7, ठीक है। परपेंडिकुलर 3 दे नहीं रखा था, ये कंपेरिजन हो के आया, तो हम आंसर फिर भी निकाल सकते हैं, ठीक है दोस्तों। समझ में आ गया, ठीक है, धन्यवाद।